आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। दिन भर की बड़ी खबरों के बुलेटिन में आज बात होगी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच अमरावती में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की हुई चेकिंग। अमरावती में बोले राहुल गांधी, बीजेपी और आरएसएस के लिए कोरी किताब है संविधान। बीजेपी नेताओं पर लीगल एक्शन की तैयारी कर रहे हैं नवाब मलिक। बटेंगे तो कटेंगे, पर महाराष्ट्र में कैसे बट गया एनडीए। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर को तुरंत मिले राज्य का दर्जा, सब कुछ हो जाएगा सॉल्व। इन सभी खबरों पर चर्चा करने से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। महाराष्ट्र चुनाव प्रचार के बीच अमरावती में राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की हुई चेकिंग। रायगढ़ में शरद पवार का बैग भी हुआ चेक। अमरावती में राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी और आरएसएस के लिए कोरी किताब है संविधान। बीजेपी नेताओं पर लीगल एक्शन की तैयारी कर रहे हैं नवाब मलिक। कहा बचेंगे तो कटेंगे नारे का कभी नहीं करेंगे समर्थन। फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान, कहा जम्मू कश्मीर को तुरंत मिले राज्य का दर्जा, सब कुछ हो जाएगा सॉल्व। झांसी हादसे पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने जताया दुख। बीजेपी सरकार पर साधा निशाना, कहा सरकार और प्रशासन की लापरवाही से हुआ हादसा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए अमरावती में बीजेपी नेता राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की चेकिंग हुई। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने राहुल के बैग की भी चेकिंग की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने वाले नेताओं के बैग चेकिंग का सिलसिला अभी भी चल रहा है। चुनाव आयोग के अधिकारियों की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हेलीकॉप्टर की चेकिंग के एक दिन बाद अब अमरावती में राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर और बैग की चेकिंग की गई। वहीं रायगढ़ में एनसीपी शरद चंद्र गुट मुखिया शरद पवार का बैग चेक किया गया। अमरावती के धामनगांव रेलवे के हेलीपैड पर जैसे ही राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर उतरा, वैसे ही चुनाव आयोग के अधिकारी वहां पहुंच गए। इसके बाद अधिकारियों ने हेलीकॉप्टर के साथ साथ राहुल के बैग को चेक किया। चेकिंग करने के बाद अधिकारी वापस लौट गए। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि संविधान एक खोखली किताब है, इसमें कुछ नहीं लिखा है। ये किताब आरएसएस और बीजेपी के लोगों के लिए खोखली होगी, लेकिन हमारे लिए इस देश का डीएनए है। राहुल ने कहा कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोग बंद कमरों में संविधान की हत्या करते हैं। महाराष्ट्र के अमरावती में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। राहुल ने कहा कि कांग्रेस संविधान को देश का डीएनए मानती है, जबकि सत्तारूढ़ भाजपा और संघ के लिए ये एक कोरी किताब है। संविधान में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि विधायकों को खरीद फरोख्त कर सरकारें गिराई जा सकती हैं, जैसा कि महाराष्ट्र में किया गया। उन्होंने कहा कि इसमें यह भी नहीं लिखा है कि बड़े उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया जा सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि देश में दो विचारधाराओं की लड़ाई है, एक तरफ इंडिया गठबंधन, दूसरी तरफ बीजेपी आरएसएस है। हम कहते हैं कि देश संविधान से चलता चाहिए और नरेंद्र मोदी कहते हैं संविधान एक खोखली किताब है, इसमें कुछ नहीं लिखा है। ये किताब आरएसएस बीजेपी के लोगों के लिए खोखली होगी, लेकिन हमारे लिए इस देश का डीएनए है। राहुल ने कहा कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोग बंद कमरों में संविधान की हत्या करते हैं। महाराष्ट्र की मानखुर्द शिवाजी नगर से अजित पवार की एनसीपी से चुनाव लड़ रहे नवाब मलिक ने बीजेपी नेताओं को लेकर के बयान जारी किया है और उन्होंने कहा कि बीजेपी के जो नेता उनका दाऊद इब्राहिम से संबंध जोड़ रहे हैं, वो उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। एनसीपी के नेता नवाब मलिक को अजित पवार ने बीजेपी के विरोध के बावजूद मानखुर्द शिवाजी नगर से टिकट दिया है। साथ ही उनकी बेटी सना मलिक को भी अणुशक्ति नगर से टिकट दिया है। बीजेपी लगातार नवाब मलिक पर दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन का आरोप लगा रही है। इसको लेकर के अब नवाब मलिक ने कहा कि जो लोग उन्हें दाऊद इब्राहिम से जोड़ रहे हैं वो उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। नवाब मलिक ने कहा कि जो लोग उन्हें दाऊद इब्राहिम से जोड़ रहे हैं उन्हें लीगल एक्शन का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मुझ पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के साथ साथ दाऊद इब्राहिम और आतंकवाद के झूठे आरोप भी लग रहे हैं। इन झूठे आरोपों से मेरी छवि खराब हो रही है। अगर ये आरोप लगाने वाले मुझे माफी नहीं मांगते हैं तो चाहे वो कितने ही बड़े नेता हों, मेरे वकील उन्हें कानूनी नोटिस भेजेंगे और उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि केंद्र सरकार को जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर का एक राज्य का दर्जा बहाल करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे जो अधिकांश समस्याओं का है वो समाधान हो जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि केंद्र सरकार को जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर का एक राज्य का दर्जा बहाल करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी अधिकांश समस्याओं का समाधान हो जाएगा। गुरु नानक देव के 555वें प्रकाश पर्व के अवसर पर चांदनगर स्थित गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेकने के बाद अब्दुल्ला ने कहा कि एक दिन सिखों की न केवल सरकार में बल्कि विधानसभा में भी भूमिका होगी, ताकि वे अपने मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठा सकें, उनका समाधान कर सके। इस दौरान फारूक के साथ उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी और कैबिनेट मंत्री जावेद राणा भी मौजूद थे। बाबा बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने कई मुद्दों पर खुले तौर पर अपने विचार व्यक्त किए। बाबा बागेश्वर ने महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री को बैन करने का समर्थन किया है।
राजस्थान की राजधानी जयपुर में पिछले 9 दिन से तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य की रामकथा का आयोजन विद्याधर नगर स्टेडियम में किया जा रहा था। शुक्रवार को रामकथा का अंतिम दिन था, जिसमें शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने हिंदू एकता पर जमकर के जोर दिया और कहा कि वो हिंदुओं को जगाने के लिए ही आए हैं। इस दौरान उन्होंने कई संवैधानिक मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी। बता दें कि बाबा बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कार्यक्रम के दौरान मीडिया कर्मियों से चर्चा की और उन्होंने महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री से लेकर के पाकिस्तान ना जाकर खेलने के बीसीसीआई के फैसले तक पर अपने विचार रखे। हिंदू एकता पर भी उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। कुंभ में मुस्लिमों की एंट्री पर उन्होंने 2 टूक मना किया और कहा कि अगर हिंदू मस्जिदों में जाते हैं तो उन्हें जूते मारे जाते हैं। रामविलास पासवान की पटना के वन व्हीलर रोड स्थित लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय पर अब चिराग पासवान की नई पार्टी एलजेपीआर का कब्जा हो गया है। 3 साल बाद पिता के कार्यालय में चिराग स्थापना दिवस मनाएंगे। रामविलास पासवान की पटना के वन व्हीलर रोड स्थित लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय पर अब चिराग पासवान की नई पार्टी एलजेपीआर का कब्जा हो गया है। 2021 में पार्टी के 2 टुकड़े हुए और पशुपति पारस ने कार्यालय पर कब्जा किया, लेकिन अब भवन निर्माण विभाग ने उन्हें खाली करवा दिया है। हाईकोर्ट ने 13 नवंबर तक स्टे ऑर्डर दिया था, जिसके बाद पशुपति कुमार पारस की ओर से कार्यालय खाली कर दिया गया। अब भवन निर्माण विभाग ने इस कार्यालय को चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को दे दिया है। बता दें कि बीते शुक्रवार को चिराग पासवान इस कार्यालय में पहुंचे थे और विध पूजा भी की थी, लेकिन अभी भवन निर्माण विभाग को इसमें और कुछ काम करने हैं। विभाग तैयारी कर रहा है। पूरी तैयारी के बाद चिराग पासवान को ये कार्यालय सौंप दिया जाएगा। संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि महाराष्ट्र में चुनाव हारने का वक्त आया, तब इन्हें धर्म युद्ध की बात याद आई। शिवसेना नेता संजय राउत ने भारतीय जनता पार्टी पर पलटवार करते हुए कहा कि ये कौन से धर्म युद्ध की बात करते हैं, ये झारखंड और हरियाणा में जाकर के भी धर्म युद्ध की बात करते हैं। अब महाराष्ट्र में चुनाव हारने का वक्त आया है, तब इन्हें धर्म युद्ध की बात याद आई है। महाराष्ट्र के चुनाव में देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि हम पाकिस्तान पर तिरंगा लहराएंगे। चुनाव महाराष्ट्र विधानसभा का है, यहाँ पाकिस्तान कहाँ आ गया। वहीं उद्धव ठाकरे की आवाज उठाने के बाद उनके बैंक और उनके हेलीकॉप्टर चेक हो रहे हैं। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बचेंगे, कटेंगे, बुलडोजर चलाएंगे से ऊपर उठकर उन्हें झांसी जाकर वहां के बच्चों की सुध लेनी चाहिए। झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड घटना पर कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि झांसी में जो हुआ उसने उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की आत्मा को झकझोर के रख दिया है। उन सब पीड़ित परिवारों के साथ कांग्रेस और मेरी ओर से संवेदनाएं हैं। काश योगी आदित्यनाथ की आंखें आज खुल जाएं। बटेंगे, कटेंगे, बुलडोजर चलाएंगे से ऊपर उठकर उन्हें झांसी जाकर वहां के बच्चों की सुध लेनी चाहिए, ताकि इस प्रकार के हादसे फिर ना हो पाए। उत्तर प्रदेश में ये पहला हादसा नहीं हुआ है, इससे पहले बार बार योगी आदित्यनाथ की नाक के नीचे ऐसा होता रहा है। भाजपा की ये सामूहिक नाकामी की निशानी है। बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया जाए, दोषियों को सजा दी जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।